गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के वीडियो में अपने को सर्किट के न्यूमेरिकल करने हैं। अगले चैप्टर में भी आएंगे, इसलिए अपन पहले से ही प्रिपरेशन कर लें। अब सर्किट के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए कुछ गाइडलाइंस हैं, उनको आपको ध्यान में रखना है ना। पहली गाइडलाइंस ये है कि जो आपको सर्किट दिया हुआ होता है वह एकदम स्पष्ट हो, ये जरूरी नहीं, हो भी सकता है, लेकिन अगर अस्पष्ट है तो आपको सबसे पहले उसका दिए गए सर्किट का एक सरल सर्किट बनाना है, सिंपल सर्किट। उस सिंपल सर्किट को अपन बोलते हैं इक्विवेलेंट सर्किट, तुल्य परिपथ हिंदी में बोलते हैं। अब तुल्य परिपथ बनाते समय क्या क्या ध्यान रखना है, तो जो चीजें पहले समझाई जा सकती मैं भी समझा देता हूं, और कुछ चीजें तो जब सामने न्यूमेरिकल आएगा तभी बताई जाएंगी, तो वो उस समय इसकी चर्चा करेंगे, है ना। तो पहली बात तो ये है, जब भी आपको कोई सर्किट दें तो जिन बिंदुओं के मध्य आपसे धारिता पूछी जाए उन बिंदुओं पर सेल बैटरी आप बिना किसी से पूछे लगा सकते हो, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। नंबर 2, आपको दिए गए सर्किट में जो भी वायर वगैरह दिखाए जाएंगे उन्हें आप छोटा कर सकते हो, बड़ा भी कर सकते हो, लेकिन कनेक्शन कट नहीं कर सकते। कनेक्शन तो जो उसने दे रखा है वही रखना पड़ेगा। बस वायर कहीं लंबा दिखा रखा तो उसे छोटा कर सकते हैं, कहीं छोटा दिखा रखा तो उसे लंबा कर सकते हैं, क्लियर। बस कनेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। बात नंबर 3, तीसरी बात में जहां या जिस बिंदु पर 2 से अधिक तार मिलते हैं उस बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं नोड, और हिंदी में कहते हैं संधि, क्लियर। संधि पर सर्किट को सोल्व करने के लिए कोई भी नाम दे दीजिए, एक्स वाई जेड। संधि को जब आप नाम देंगे तभी सर्किट कंफर्टेबली सोल्व होगा। तो जहां भी 2 से अधिक तार जुड़े हों उसको अपनी तरफ से कुछ नाम दे दीजिए। हमें उस नाम से कोई लेना देना नहीं है, पर हमें पता पड़ जाता है ये वायर कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो हमारे नाम तक जा रहा है, तो हमारा नाम आ जाता है बीच में, या हमारे द्वारा दिया गया एक्स वाई जेड आ जाता है, तो हम सर्किट आराम से सोल्व कर लेते हैं। हमें ये थोड़ी है कि आपने एक्स नाम दे दिया इस बिंदु को, उससे कोई मतलब। चौथी बात, जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछी जा रही है उन बिंदुओं के अलावा और किसी बिंदु से आपको कोई लेना देना नहीं है। खूब सारे बिंदु हो सकते हैं, खूब सारी संधियां हो सकती हैं, उनसे आपसे कोई मतलब मत रखिए, वो हैं उनको होने दीजिए। आपको तो बस आपको दिए गए बिंदु का ही ध्यान रखना है। जैसे मैंने पूछा सर्किट में ए और बी के बीच की धारिता बताइए, तो आप ए और बी को ही पकड़ के रखिए, बाकी से कोई मतलब रखिए। अगली बात, जिन बिंदुओं के मध्य आपसे धारिता पूछी जा रही है तुल्य परिपथ में उन्हें प्रथम और अंतिम बिंदु बनावें। पहला बिंदु और अंतिम बिंदु उन्हें बनाएं। इन बिंदुओं को छोड़ना नहीं है, बाकी और बिंदु से आपको कोई मतलब नहीं। अब सर ये चीजें तो पहले से बताने वाली, अब मैं कुछ छोटे छोटे सर्किट बताना चालू करता हूं और आपको मेरी कई बड़ी बातें भी प्रूव करके दिखाता जाता हूं। मैंने आपको पहले कह दिया, भले सर्किट कम हो लेकिन अच्छे हैं। कल हमने 2-1 न्यूमेरिकल डाले थे, वो भी इंपॉर्टेंट थे। वो न्यूमेरिकल प्लेट वाले थे, तो प्लेट वाले न्यूमेरिकल में तो सी की जगह अपने को लिखना पड़ता है एप्सिलॉन 0 अपॉन डी। आज प्लेट वाले न्यूमेरिकल नहीं है, तो अब आपको एप्सिलॉन 0 अपॉन डी लिखना ही नहीं, ठीक है। अब मैं सब बताना चालू करता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता। ये सब एग्जाम्पल 1 या क्वेश्चन 1 के जैसे मान लो
ये एक इसने आपको ऐसे सर्किट, मैं सारे सब तरह के बता रहा हूँ, सब इजी इजी जैसे भी है ना, ताकि अपने को तो सीखना है कुल मिला के। अब ये इसने यहां से मोड़ दो, सब सिमेट्री दिखा दें थोड़ी सी। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी। अब इसने यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे कैपेसिटर जोड़ दिए। सबकी जो कैपेसिटेंस है ये 1 माइक्रोफेरेड है। सब कितने माइक्रोफेरेड के? 1 माइक्रोफेरेड के। अब देखो, आपसे पूछ रहा है ए व बी के मध्य तुल्य धारिता बताइए, आराम से समझना। अब आप देखिए 1 2 3 4 5 6 संधारित्र आपको कौन से क्रम में दिख रहे हैं? समांतर क्रम में दिखेंगे, क्योंकि आपने तुल्य परिपथ नहीं बनाया। अब देखो, इसका अपन तुल्य परिपथ बनाते हैं। तुल्य परिपथ बनाने में अपन क्या करते हैं? ए को पकड़ लेते हैं और बी को पकड़ लेते हैं, और तार को खींच देते हैं, तोड़ देते हैं नहीं। आप तार को छोटा बड़ा कर सकते हो, तोड़ नहीं सकते। तो ए और बी को पकड़ के यूं तार को खींच दो। जैसे आप तार को खींचेंगे तो ये आपको 6 के 6 वास्तव में कौन से क्रम में दिखेंगे? सीरीज में दिखेंगे। जबकि पहले जो इसने दिखा रखे थे वो कौन सा क्रम था? वो क्रम तो समांतर था, पैरेलल था। पर रियलिटी क्या निकली कि यह समांतर क्रम में नहीं, बल्कि एक इसमें शेडेड क्रम। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। इसीलिए क्या बनाना पड़ता है? इक्विवेलेंट सर्किट बनाना पड़ता है ना। अब 6 श्रेणी क्रम में है, तो ए व बी के मध्य धारिता 1/CAB, 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C है ना। यानी सी एलसीएम आ गया 6, तो CAB इज इक्वल टू C/6। सी का मान 1 माइक्रोफेरेड है, तो इक्वलेंट यानी तुल्य धारिता कितनी? सी का मान रख दिया 1 माइक्रोफेरेड। ये तुल्य धारिता इस सर्किट की, ठीक है। यहां ध्यान रखना कि संधारित्र का श्रेणी क्रम और प्रतिरोध का समांतर क्रम। श्रेणी क्रम में यहाँ पे 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। तो ये तो अपने आप प्रैक्टिस है, समझ में आ गया सर। तो जो मैंने कहा वो मैं आपको बता रहा। शुरू में मैंने कहा ना कि जो दिख रहा है उस पर कम भरोसा मत कीजिए, उसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाइए। इक्विवेलेंट सर्किट बनाते आपके सामने सॉल्यूशन है। और बताता हूं मैं आपको ना, बताता जाता हूं, छोटे छोटे सब बताऊंगा ना। देखिए ये सब एक सर्किट बना रहा हूं मैं, है ना। इजी बना रहा हूं, आप तो बस समझ ले। न्यूमेरिकल सर्किट के भले ही कम हूं पर हूं अच्छी तरह से ना। ये सब यहां पर मैंने CC धारिता के संधारित्र लगा दी, यहां लगा दिया है ना, यहां भी लगा दिया। ये सब मैंने सबकी धारिता C है, ये लगा दी। अब अपन पूछते हैं ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान बताइए। सिंपल, ये गिवन सर्किट है, जो दे रखा है उससे कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या बनाइए? इक्विवेलेंट बनाइए, तुल्य बनाते हैं। तुल्य बनाए साहब, तो तुल्य में ये देखो संधि, जहां 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे, ये देखो संधि जहां 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे, ये देखो संधि जहां 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे, ये भी संधि, यहां भी 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे हैं ना। ये तो तार ऊपर से निकल रहा है, तो मैंने मोड़ दिया ना, तो ये संधि नहीं है, ऊपर से निकल। अगर सीधा निकालते तो वहां भी संधि होती, उसमें कोई बात। अब देखिए ये और ये तीनों डायरेक्ट जुड़े हुए। जब डायरेक्ट वायर से जुड़े हैं
तो ये बिंदु अलग अलग हो ही नहीं सकते, डायरेक्टली कनेक्टेड। तो डायरेक्ट बी से जुड़ने वाले सभी बिंदु क्या होंगे? बी होंगे। लेकिन क्या ये डायरेक्ट जुड़ रहा है? नहीं, इनके बीच में तो कैपेसिटर है। हाँ, ये तीनों डायरेक्ट जुड़ रहे हैं, तो ये भी क्या होगा? ए, और ये भी क्या होगा? ए। क्लियर? अब सब अपन ने संधि पे बिंदु दे दिए। अब इसका क्या बना है अपन? तुल्य परिपथ, इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे बनाते हैं? ए से कितने वायर निकल रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये इससे निकल रहे। बी पे भी 4 ही पहुंच रहे हैं। ये देखो 1, ये देखो 3, ये देखो 2 और ये देखो 4, वहां भी 4 पहुंचे। तो ए से 4 वायर निकल रहे हैं। अब आप ये 4 वायर ऐसे निकाल दो, 1 2 3 4, निकाल दे सब। कोई कनेक्शन कट नहीं होना चाहिए, कनेक्शन तो वही रहेगा। अब इधर बी भी ले लें इधर, है ना? ये इससे जोड़ते चले। अभी देखो ए और बी के बीच में सी जुड़ रहा है, ये सी जुड़ रहा है। अभी इधर मैं बी जोड़ देता हूं ना, ये मैंने इधर भी बी बना दी बिंदु बी, है ना? अब देखो ए और बी के बीच में सी जुड़ रहा है, कनेक्शन कट नहीं, कनेक्शन वही रहेगा। अब आप वायर नंबर 2 पकड़ो, सी और सी जुड़ते हो कहां गए? बी पर। यहां 2 जुड़ रहे साहब, सी और सी जुड़ते हो कहां गए? बी पर। यहां 2 जुड़ रहे थे, तो ये ब्रांच क्लियर होगी, ये ब्रांच भी क्लियर होगी। अब ब्रांच नंबर 3 उठाओ, सी और सी जुड़ते हुए कहां पहुंचे? बी। तो ए से चले, सी जुड़ा, फिर सी जुड़ा, फिर बी पहुंचे। ए से चले, सी जुड़ा, फिर सी जुड़ा और बी पे पहुंचे। देखो आप, इधर भी वो वही है, चेंज नहीं हो रहा। तो ये ब्रांच भी क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर, ये क्लियर। अब चौथे नंबर की ब्रांच को पकड़ो, ए और बी के बीच में सी है, ए और बी के बीच में सी है। ये और ये सर्किट एक ही है, कोई कनेक्शन कट नहीं किया गया है, बस उसका कंफर्ट सर्किट यहां क्रिएट किया गया, इसको तुल्य परिपथ। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों भी सीरीज में, तो यहां आप श्रेणी लिख दें और इनकी तुल्यदायिता कितनी लिख दें? सी डैश, दोनों की सेम ही है, तो यहां सी डैश निकाल दो। श्रेणी क्रम में नहीं, सीरीज में, तो 1/c प्लस 1/c दिख रहा है, यानी 2/c और सी डैश बराबर c/2। बस फाइनल। ये सब लास्ट इक्विवेलेंट सर्किट। अब देखो सर्किट कैसे चेंज कर सकते हैं वो आप, जरूरी नहीं है यहां से भी आप फाइनल आंसर कर दो। ये नहीं है कि बार बार तुल्य बनाए जाओ। हाँ, पर आपकी इच्छा तो बनो, कोई दिक्कत नहीं। यहां भी सोल्व कर सकते हो आप, क्योंकि इसका पता पड़ेगा आपको c/2 है, इसका भी पता पड़ेगा c/2 है। एक सर्किट बना चाहो तो और बना। अब सर्किट के डिजाइन आपकी इच्छा से, ये देखो डिजाइन चेंज करना, तो ये डिजाइन अट्रैक्टिव बनाओ ना। देखो आपके जैसे मूड हो वैसे डिजाइन क्रिएट करो। ये देखो अब ऊपर सी, ये देखो ऊपर सी, ये दोनों c/2, तो ये दोनों c/2, और ये दोनों भी, इनका तुल्य भी कितना? c/2, c/2, और ये फाइनल नीचे c। अब देखो, तो ये आपकी इच्छा है कि आप कैसा डिजाइन, नहीं तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। अभी मैं इसको भी ऐसा कैसा रेक्टेंगल कर देता तो भी कोई फर्क नहीं। ये तो आपका शौक से कि अपने को क्या डिजाइन पसंद है वो बनाओ, चाहिए बनाओ, देख। चारों कौन से क्रम में? समांतर क्रम में। इक्विवेलेंट बताओ कितना हुआ?
C प्लस CY2 प्लस CY2 प्लस C। कितना आंसर आया? 3C। यहाँ पे प्लेटें हैं ही, प्लेटें होती तो यहाँ भी आंसर आपको उसी तरह से देना होता जैसे अपन ने वहाँ लिखा था कल, ε0A/d। क्लियर हो गया है ना? तो देखते जाओ, मैं जल्दी जल्दी दिखाता जाता हूँ। कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कवर करें, पर मैं इसके एक से ज्यादा वीडियो नहीं बनाऊंगा, है ना। अगला लेसन एग्जाम्पल 3, है ना। ये भी एक अच्छा सवाल मिलेगा आपको, है ना सर। बड़े बड़े चित्र बना रहा हूं ताकि आप ये इससे सब 3 संधारित्र जोड़ दी, क्लियर। अब ये आपसे पूछता है ए व बी के मध्य तुल्य धारिता का मान बताइए, क्लियर। अब ऐसे तो आप अगर देखोगे तो मैंने आपको कहा ऐसे देखोगे तो सच दिखाई देगा ही नहीं, आपको तुल्य ही बनाना पड़ेगा। तुल्य बिना कुछ भी समझ में आना संभव नहीं है ना। मैंने आपको क्या कहा था, जहां 2 से ज्यादा तार जुड़ रहे हो वहां पे बिंदु दे दीजिए। उन बिंदु से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपने को तो सॉल्यूशन में वो काम आते हैं। तो सब ये संधि मतलब नोड, ये संधि नोड, मेरे को मतलब तो केवल किससे, ए और बी से, बाकी और किससे मतलब। यहां पे मैं एक्स दे दूं, है ना, यहां पे मैं वाई दे दूं, है ना। अब इक्विवेलेंट सर्किट देखिए आप ध्यान से। अब देखिए ए और एक्स डायरेक्ट वायर से जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे? जुड़ रहे ना। तो ये 2 बिंदु तो हो ही नहीं सकते। डायरेक्ट वायर से जुड़े बिंदु 2 बिंदु कभी होते ही नहीं। तो ये एक ही बिंदु है, मतलब ए कहो या एक्स कहो, ये 2 बिंदु नहीं है, ये दोनों एक ही है ना। अब इधर आओ, वाई और बी बोलो डायरेक्ट जुड़ रहे नहीं जुड़ रहे? सीधे कनेक्टेड है कि नहीं? डायरेक्टली कनेक्टेड है ना। क्या ये 2 बिंदु हैं? नेवर, पॉसिबल ही नहीं है। तो बी और वाई ये भी 2 बिंदु नहीं, ये दोनों एक ही बिंदु। अभी इससे पिछले वाले में अपन ने ए से बाकी 2 संधियां तो उसको ए ही कहा, बी से जुड़ी संधियों को बी का, है ना। यहां भी वही रूल लागू होगा, है ना। अब देखें आप, ए और वाई के बीच में एक संधारित्र जुड़ा है, ए और वाई, वाई और भी एक ही है, अलग अलग नहीं। देख लो ए और एक्स एक ही है, वाई और भी एक ही, ए और वाई के बीच में एक संधारित्र जुड़ा, क्लियर। एक्स मतलब ए, वाई मतलब बी, इसके बीच में एक संधारित्र जुड़ रहा है। एक्स मतलब ए, वाई मतलब बी, इसके बीच में भी एक संधारित्र जुड़ा है। देखिए, देख लो कंफर्टेबली। अब एक और बच्चा एक्स यानी ए और बी, तो ए और बी के बीच में यानी एक्स और बी के बीच में एक संधारित्र और जुड़ा, यानी ए और बी के बीच में एक संधारित्र और जुड़ा है। तो ये वास्तव में कौन से क्रम में दिख रहे थे आपको? सीरीज में। और वास्तव में है कौन से क्रम में? समांतर। तो इक्विवेलेंट
यानी तुल्यधारिता क्या हुई? CAB, C+C+C, आंसर इज 3C। तो जो दिखता है वो होता नहीं है। आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाने के बाद ही ये जानकारी आएगी या तभी ये समझ। ठीक है सर। अब सर इसी सवाल को मैं पलटता हूं और अगला सवाल बनाता हूं, है ना? ये तो आपने देख ही लिया। अब मैं क्या करता हूं, यहां और यहां भी एक एक संधारित्र जोड़ देता हूं। संधि की जगह तो मैंने नाम दे ही रखा है, ए और बी। संधि की जगह तो मैंने नाम एक्स और वाई दे ही रखा है। लेकिन अब सवाल चेंज हो गया। अब ए और एक्स डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, बीच में कौन आ गया? सी। तो ये दोनों एक ही बिंदु नहीं है। बी और वाई भी डायरेक्ट कनेक्ट नहीं, बीच में कौन है? सी। तो ये दोनों भी एक बिंदु नहीं है। क्लियर? अब ये सवाल कैसे हल होगा इसको देखिए आप, है ना? इसका इक्विवेलेंट सर्किट बना है। अब तो आप समझिए ए और एक्स एक ही बिंदु नहीं है, समझिए ना? तो ए से कितने वायर निकालूं? 2 वायर निकालने इससे। ठीक, ध्यान से देखिए आप, बहुत अच्छा सवाल है। ये ए से कितने वायर निकाल दिए? 2 निकाल दिए। चले, 2 ही निकल रहे। अब बोलते जाओ, बस जो दिखा है आपको बोलते जाना है ना? आपको कोई दिमाग नहीं। एक वायर जुड़ा उससे, सी, धारिता जुड़ रही, संधारित्र जुड़ रहा, तो ये सी जोड़ दिया। ऐसा कैसे? और किस बिंदु पे जा रहा है? एक्स पर। यहां क्या लिख दूं? एक्स। देख लो कोई कनेक्शन काटा क्या? वैसा का वैसा कनेक्शन है। कोई वायर तो मैं काट ही नहीं सकता, वायर तो मैं कोई देगा। 2 पे देखो, 2 और वाई के बीच में सी है, यस। तो ये 2 और वाई के बीच में सी है। देख लीजिए आप, ऐसा कर, नो चेंज। एक्स और वाई के बीच में भी सी है, जैसा हो। एक्स और वाई के बीच में भी सी है, देख लीजिए। कोई कनेक्शन कटेगा नहीं, कनेक्शन वही रहेंगे सारे। वाई और बी के बीच में भी सी है। वाई और बी के बीच में भी सी है, देख लीजिए। एक्स और बी के बीच में भी सी है, एक्स और बी के बीच में भी सी है। तो जो आपको दिख रहा है, सारे जोड़ दी, 5 इसमें से 5 के 5 हुए। जो आपको दिख रहा है वो नहीं है, जो आपको दिखता है वो ये है। अब साफ दिख गया आपको? क्लियर? अब इस सवाल को सोल्व करने के 2 आइडियाज हैं, है ना? आइडिया नंबर 1 है ना, यहां से बता देता हूं या उधर से ले आऊंगा इधर करके। आइडिया 1, इसका पहला आइडिया तो है व्हीट स्टोन, हिंदी में लिख देता हूं, व्हीट स्टोन। अब आप कहेंगे व्हीट स्टोन क्या? तो ठीक है, अभी आपने नहीं पढ़ रहा था, अगले चैप्टर में आएगा। ये जो स्पेशल आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, चतुर्भुजाकार पैरेललोग्राम, ये स्पेशल स्ट्रक्चर क्रिएटेड बाय साइंटिस्ट व्हीट स्टोन। वैज्ञानिक व्हीट स्टोन ने ये डिजाइन क्रिएट किया था। वैज्ञानिक व्हीट स्टोन
इसको अपनी डिजाइन में P बोलते हैं, इसको Q बोलते हैं, इसको R बोलते हैं, इसको S बोलते हैं, व्हीट स्टोन। वो कहते हैं वैज्ञानिक व्हीट स्टोन कि इफ P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S, अगर ऐसा कहें तो C अपॉन C 1, C अपॉन C 1, तो अपने भी P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है। तो सर व्हीट स्टोन कहते हैं कि अगर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S कहीं है तो X व Y के मध्य सप्लाई नहीं होगी, सप्लाई पॉसिबल ही नहीं है। और जिस ब्रांच में सप्लाई होगी नहीं तो उसका तो सर्किट में लगे होने का कोई मतलब है ही नहीं। उसको आप कैसे अप्लाई करोगे? उसमें तो भाई जब उसमें चार्ज ही नहीं है, जब उसमें चार्ज ही नहीं है तो उस ब्रांच का किसी सर्किट में होने से या न होने से कोई सर्किट अफेक्ट ही नहीं होगा, उसमें तो चार्ज सप्लाई नहीं है। तो ये कहते हैं व्हीट स्टोन कि अगर P अपॉन Q बराबर R अपॉन S है तो ये जो बिटवीन ब्रांच है इसमें चार्ज सप्लाई नहीं होगी, इसमें चार्ज सप्लाई नहीं होगी तो इस ब्रांच को आप हटा सकते हैं। तो आइडिया नंबर 1 तो ये है ना। अब इसका आइडिया नंबर 2, आइडिया नंबर 2 में मैंने आपको कहा था कि आपको कभी भी कोई डाउट हो तो आप सप्लाई देके देख सकते हैं। सप्लाई देने के लिए आपको किसी से पूछने की कोई आवश्यकता नहीं है, बैटरी जोड़ने के लिए पूछने की जरूरत नहीं। कभी भी किसी भी सर्किट में आप जब चाहें जब सेल जोड़ दीजिए, जब चाहें। तो सब मैंने एक बैटरी जोड़ दी जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है, 100 वोल्ट है तो पॉजिटिव 100 और 100 वोल्ट जो हो गया। अब देखिए इस पॉइंट को देखिए, इस पॉइंट के बाद ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर दो जुड़ रहे हैं। स्वाभाविक है कि इस पर और इस पर इसके इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में दोनों पैरेलल हैं। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट दोनों एक ही पॉइंट से निकले ना, ये दोनों पैरेलल हुए ना इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में। आगे की बात मत देखो आप, तो इस पॉइंट को तो इन दोनों पर विभव का अंतर समान होना चाहिए। अगर मान लीजिए यहां विभव का अंतर 20 यानी पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट है तो यहां पर कितना लिखूं 80। अब देखो 100 और 20 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 80 के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 20 वोल्ट हो गया। तो फिर यहां भी कितना होना चाहिए 20 होना चाहिए। सेम मैकेनिज्म है, सेम स्ट्रक्चर है, तो इसमें और इसमें अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस हो ही नहीं सकता क्योंकि इसकी कैपेसिटेंस भी सी है, इसकी भी सी है। तो यहां भी पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभव का अंतर कितना होगा 20 होगा, और विभव का अंतर 20 है तो ये 100, तो यहाँ कितना होना चाहिए 80 वोल्ट। 100 और 80 के बीच में वोल्टेज डिफरेंस कितना आ गया 20 आ गया। चलिए अब आप देखें तो सप्लाई देने से क्या पता पड़ रहा है कि X तथा Y समान विभव पर हैं। तो X तथा Y समान विभव पर हैं, ये इक्वल पोटेंशियल, ये भी 80 ये भी 80, और समान विभव पर सब कुछ संभव है लेकिन आवेश का प्रवाह संभव नहीं है। तो साहब इस बीच में आवेश का प्रवाह नहीं होगा, यही बात कौन कह रहे थे व्हीट स्टोन। तो साहब जब इस बीच में आवेश का प्रवाह नहीं होगा तो फिर ये ब्रांच बेकार है। तो साहब ये X तथा Y समान विभव पर है, इसलिए X व Y के मध्य धारिता प्रभावहीन सेंसलेस इफेक्टिवलेस है। तो साहब ये सेम वोल्टेज पर है, सप्लाई देके देख लिया। व्हीट स्टोन से तो डायरेक्ट दिख ही जाता है, वो अगले चैप्टर का टॉपिक है, और सप्लाई देके भी दिख जाता है कि दोनों इक्वल
पोटेंशियल में, तो बीच में सप्लाई होगी, समान विभव आवेश का प्रवाह संबंध, ये ब्रांच हटाओ, बस ये आंसर। अब उसके बाद अगला, तो इसका इक्वल वो, अब उसका इक्वल बना रहे हैं, बनाओ फाइनल। ए, बीच की शाखा हट जाएगी, बीच की ब्रांच हटा दो। सी, सी, डी, सी, एक्स से कोई लेना देना नहीं, एक्स मैंने दिया, मैंने हटा लिया, मुझे तो ए और बी से मतलब। तो बैटरी से जुड़े या जिनके मध्य धारिता पूछे उन बिंदुओं को छोड़ना नहीं है, ध्यान है ना। सी, सी ऊपर नीचे देखो, सी एंड सी, क्लियर। तो सब इसका इक्विवेलेंट और इसका इक्विवेलेंट बराबर ही, दोनों ऊपर भी देखें तो सीरीज में, तो सी डैश लिख दूं, दोनों का एक साथ निकाल लें सीरीज में, तो 1/c प्लस 1/c 2/c। अब ये कुछ चीजें डायरेक्ट निकाल लिया करो ना, अब बार बार तो दिखाना ठीक नहीं लगता। तो सी सी सीरीज में तो c/2 होगा, है ना। देन ये इसको यही लिख दो ना, देन c डैश इज इक्वल टू c/2। तो कुछ आप डायरेक्ट भी करो। अब ये ऊपर किसकी, इन दोनों की इक्विवेलेंट कैरी c/2, इसकी इक्विवेलेंट भी कैरी c/2, तो इसका इक्विवेलेंट c/2 रहा और नीचे वाले का इक्विवेलेंट भी c/2 रहा, यही रहा ना। दोनों कौन से, दोनों किसमें पैरेलल, तो फाइनल आंसर CAB c/2 प्लस c/2 इज इक्वल टू c, ये फाइनल आंसर, क्लियर। तो सर अब आप एक दिमाग में क्वेश्चन लें कि आपको ये कैसे पता पड़ेगा, जैसे मेरे से पूछा कि मैंने यही क्यों बनाया, आपको ये कैसे पता पड़ेगा। तो ये सब पता पड़ता है सिमेट्री से। जिस किसी सर्किट में आप जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछी जाए, यहां किसके बीच मध्य पूछी गई थी, ए और बी के मध्य पूछी गई थी ना, तो जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछी जाए और वो सर्किट आपको सिमेट्रिकल लग रहा हो, सिमेट्रिकल लग रहा, किसके मध्य पूछी थी, ए और बी के मध्य, तो आपको सिमेट्रिकल लगा नहीं लगा, लगा ना, क्लियर। अब सिमेट्रिकल अगर लग रहा है तो जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछें उनको मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर जो भी है वो गया काम से, वो बेकार, समझ लीजिए, क्लियर। तो ये गया काम, तो सिमेट्री से समझ जाया करो कि व्हीट स्टोन है या नहीं है, तो सिमेट्री से पता पड़ेगा। मैं आपको खटाखट 2-3 सर्किट बता देता हूं कि सिमेट्री से कैसे पता पड़ता है ना। देखो आप, सिमेट्री से कैसे पता पड़ता है, अभी मैं आपको समझाता हूं, ये से जल्दी जल्दी ना, बस कि कहाँ कौन सा काम से जाए। अब ये है ना, ये पूछा ए और बी, सिमेट्री है, देख लो आप, इधर भी ये दो, उधर भी ये दो, ये गया काम, दिख रहा है सर। तो सिमेट्री देखते ही पता पड़ जाता है कि उसमें कौन छुपा हुआ है, व्हीट स्टोन छुपा हुआ है, सिमेट्री देखते ही पता पड़ जाता है। तो कोई भी सर्किट अगर सिमेट्रिकल हो तो जिन बिंदुओं के मध्य धारिता पूछें उनको मिलाने वाली रेखा के परपेंडिकुलर वाला गया काम से, तो दिख गई ना सिमेट्री। तो सिमेट्री दिखते आप देख लो, इधर भी देखो ऐसे कैसे दिख गया, उधर भी ऐसा कैसा दिख गया, तो आप समझ जाओ फिर ये चीज वहां पर होगी, ठीक है। और दिखा देता हूं मैं एक आध दो, है ना। अभी जैसे मान लो ये बना लिया, है ना, अब ये जैसे सिमेट्री दिख गया आपको, है ना। और बनाता है एक और, है ना, ये एक और में ये बना दिया, किसी में बना दो, गोले में, किसी में, उससे मतलब थोड़ी है, अपने को तो इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। अब देखो सिमेट्रिकल दिख रहा है, वही देखो इधर भी ये 4, उधर भी ये 4, तो फिर आप समझ जाओ ये पूरी ब्रांच गई काम से,
क्यों गई? क्योंकि इस और इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या निकलेगा? समान निकलेगा। तो व्हीटस्टोन सेतु छुपा हुआ होता है, उसे देखना पड़ता है। तो देखने में एकदम कैसे पता पड़ता है? जो भी सर्किट आपको खूबसूरत लग रहा हो, सिमेट्रिकल लग रहा हो, थोड़ा बड़ा सा हो, तो आप समझ जाओ कि उसमें कहीं ना कहीं व्हीटस्टोन छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपको भी बताया, ये देखो इसमें साफ दिख रहा है कि ये गए, क्योंकि सिमेट्रिकल इधर भी उधर भी। तो जहां सिमेट्री दिखती है वहां पर आप समझ जाओ कि कौन कैसे कैंसिल होता है, उसके कैंसिलेशन के मैंने आपको। अब जैसे मान लीजिए इस सवाल को मैं टर्न देता हूं, ये मैंने ए बी सी डी। अब मैं ऐसे समझा रहा हूं आपको कि इक्विवेलेंट सर्किट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट बहुत सारे हो सकते हैं। इसका मतलब ये ध्यान रखना है कि इक्विवेलेंट सर्किट का मतलब ये नहीं एक सर्किट को एक सर्किट में आंसर निकल जाए, नहीं। यहां इसने पूछा अपन से कि साहब ए व बी के मध्य तुल्य धारिता बताओ। तो अब आप किसको पकड़ के बैठ जाओ? ए और बी को। अब सर्किट सिमेट्रिकल नहीं रहा, क्योंकि आपसे तुल्य धारिता किसके मध्य पूछी गई? ए और बी के मध्य पूछी गई। नहीं, अब आप इक्विवेलेंट कैसे कह दोगे इससे? इक्विवेलेंट क्या सिमेट्रिकल कैसे कह दोगे? ए और सी के लिए तो क्या है? सिमेट्रिकल है। पर क्या आपसे ए और सी के मध्य तुल्य धारिता पूछी जा रही है? नहीं। आपसे कहां पूछी जा रही है? ए और बी के मध्य। ए और बी के मध्य पूछी जा रही है, इसका मतलब ए और बी बैटरी से जोड़ रखे हैं, यही मतलब हुआ। तभी आपसे क्या पूछे? ए और बी के मध्य तुल्य धारिता पूछ रहे। तो अब इसमें ये कैंसिल नहीं होगा, और ए और सी के मध्य पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि बैटरी का एक सिरा किससे कनेक्टेड है? एस से, और दूसरा सिरा किससे कनेक्टेड है? सी से। तब तो ये कैंसिल है, जैसा अभी मैंने किया। अब नहीं होगा कैंसिल, अब इसको सोल्व करना पड़ेगा। अब इसमें इक्विवेलेंट सर्किट बनाता हूं, तो मैं उल्टा चल रहा हूं। इक्विवेलेंट सर्किट देखो कैसे कैसे बनता है, अब ज्यादा बनेंगे। ए और बी के पकड़ के रखो, बाकी से कोई मतलब ही नहीं। सी आपके लिए पॉइंट ही नहीं, डी आपके लिए पॉइंट ही नहीं, कोई पॉइंट नहीं। अब ये बोलो, ये कौन से क्रम में? ये सीरीज में साहब। किसमें है? सीरीज में। क्यों है? सी से आपको क्या मतलब? सी क्या है? सी कुछ भी नहीं है। तो अब इस सर्किट को देखने का नजरिया क्या रखिए? अब इसको इससे देखिए आराम से, दिखता है नहीं दिखता? सीरीज में है कि नहीं? तो ये तो जानबूझकर ऐसे दिखाता ही है ताकि आप क्या हो? कंफ्यूज हो जाओ। अरे भाई अपन को मतलब ही किससे है? ए और बी से। तो सी क्या है? ऐसे तो मैं यहाँ लिख दूंगा पी, यहाँ लिख दूंगा क्यू, यहाँ लिख दूंगा आर, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे कुछ नहीं होगा। सी अपने लिए कोई बिंदु नहीं, अपने लिए कौन सा बिंदु है? बस ए और बी को पकड़ के रखो। तो ये दोनों कौन से क्रम में? श्रेणी में। समझ में आ गई बात? इसका इक्विवेलेंट कितना लिखते हैं? नीचे आता है, सोल्व कर दो। तो 1/c डैश 1/c प्लस 1/c इज इक्वल टू 2/c। तो c डैश बराबर c/2। बनाओ तुल्य, छोटा करता जाऊंगा साहब। ए, इसको तो अभी अपन ने हाथ ही नहीं लगाया। ये बी, इसके भी अभी सोल्व ही नहीं किया। ये डी, जो जो सोल्व नहीं किया उस पर ऐसे कैसे रहने दो। ये भी अभी काम में नहीं लिया, यहां तक तो आपने टच ही नहीं किया। इन दोनों की जगह कितना जोड़ दो? c/2। देखो आप कहा गया बिंदु सी? कोई मतलब ही नहीं मुझे, ये c/2। सी से कोई बिंदु खूब सारे होते, तुमसे कोई लेना देना नहीं। अब ये सी है। अब ये दोनों कौन से क्रम में? पैरेलल है, समांतर। इक्विवेलेंट कितना बोल दो? सी डबल डैश। दोनों समांतर साफ दिख ही रहे। तो सी डबल डैश सी प्लस c/2 कितना हुआ? c/2c। अगला बनाओ ए, इसका तो अभी कुछ किया ही नहीं आपने, ऐसा कैसा रहने दो। ये बी, इसको भी अभी कोई टच ही नहीं किया, ऐसा कैसा रहने दो। ये डी, इन दोनों का टोटल कितना लिख दो? 3/2c। तो इन दोनों का टोटल कितना लिख दो? कितने थे?
इक्वलेंट इक्वलेंट, अभी फिर बनेगा। अब डी कोई बिंदु है क्या? आपको डी से मतलब है क्या? नहीं। आपको तो किस किस से मतलब है? ए और बी, उसके अलावा आप किसी को और को दावा ही नहीं कर सकते। तो इक्वलेंट बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। ये दोनों किसमें हुए साहब? खटाखट बताओ। ये सीरीज में हुए साहब, है ना? मेरे को डी से कोई लेना देना नहीं है। डी वो तो लिखेगा, वो तो कंफ्यूज करने के लिए, आप तो जानते हो। तो सब सोल्व करो। 1/c ट्रिपल डैश 1/c प्लस इसको लिखें उल्टा तो 2/3c। तो एलसीएम कितना ले लें? 3c एलसीएम ले लिया तो ये 3 और ये 2c, तो सॉरी 2 है ना, 3c ले लिया तो 3 + 2 तो कितना हुआ? 5/3c। इसलिए c ट्रिपल डैश कितना हो गया? 3/5c। फिर बनाओ इक्वलेंट। अगला देखो, ए पकड़ा है, ए और बी के बीच में बोलो क्या जोड़ रखा है? बोलो सी। दिखा रही? इधर ए बी के बीच में भी दोनों का जोड़ लिख दो। कितना कितना? 3/5c। चले, दोनों क्या है? पैरेलल। तो फाइनल आंसर इज CAB, c + 3/5c यानी 8/5c। और इसको कितना लिख सकते हैं? 1। अब देखो सब, इसमें इक्विवेलेंट सर्किट कितने सारे बने नहीं बने? तो कहने का मतलब ये है कि कोई भी सर्किट जब आपके सामने आएगा तो आपको इस तरह से सोल्व करते जाना है। अब देखो, यही क्वेश्चन जब ए और सी के बीच में पूछते हैं तो ये कैंसिल हो जाता है। लेकिन जब ए और बी के बीच में पूछते हैं तो इसमें सप्लाई नहीं होगी, इससे सप्लाई नहीं होगी, डायरेक्ट बैटरी जुड़ेगी। तो अब तो सप्लाई होगी, पर ए और सी के समय तो इसमें सप्लाई नहीं थी। तो कहने का मतलब ये सर्किट के क्वेश्चन हैं, आप इनकी प्रैक्टिस करते जाइए। प्रैक्टिस से ये कमांड आता है इस पर। और जितना इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाते जाएंगे, जैसे इसका इक्विवेलेंट ये, फिर इक्विवेलेंट, फिर सॉल्यूशन, तो बस इक्विवेलेंट बनाते जाइए, क्वेश्चन इजी होता जाए। तो ये सब कुछ सैंपल थे जो मैंने आपको समझा दिए। न्यूमेरिकल तो इसमें एंडलेस है। अब आप करो, फिर पूछो, फिर मैं और एक और वीडियो बना दूँ, है ना? थैंक यू वेरी मच।